कार्य को करने वाले बीएलओ को तो मेरा मानना है कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वो है एसआईआर। राष्ट्र हित में एक विचार। सबसे पहले जय श्री राम, जय हिंद। संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष रूप से कई प्रदेशों में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया। कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में हैं और कुछ लोग ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण ये आप आपकी विचारधारा के हिसाब से समझ सकते हैं। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, संभवतः आपको वो चीज़ कुछ हास्यास्पद लगे, परंतु अच्छे से अगर विचार आप करेंगे, अच्छे से इस बात को सोचेंगे, इस बात पर मनन करेंगे, तो संभवतः आप भी मेरी इस बात से सहमत हों। एसआईआर और ये जो चर्चा सीधा मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो जिसपे मैंने हास्यास्पद शब्द का उपयोग किया, उसको मैं सीधा कह रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है एसआईआर के कार्य में संलग्न, क्या कहते हैं उनको, बीएलओ और या फिर पंचायत से संबंधित कर्मी हो या फिर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हों, जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जिनसे भी ये काम करा रही है, अद्वितीय साहब, इनकी सराहना की जानी चाहिए। जैसा हम समाचार पत्रों के, सोशल मीडिया के या टेलीविज़न के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कई जगह से खबर आ रही है कि बीएलओ का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई या किसी कारणवश स्वाभाविक तरीके से इन लोगों की जो मृत्यु हो रही। इस कार्य को करने वाले बीएलओ को तो मेरा मानना है कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्यों? जो हमारे भारत देश के सैनिक हैं, वो सामने देखते हैं कि दुश्मन हमारा कौन है, उससे वो लड़ते हैं, या दुश्मन को पहचानते फिर उससे वो लड़ते हैं कि वो दुश्मन हमारे देश में किसी भी प्रकार से प्रवेश ना कर पाए या हमारे देश का किसी भी प्रकार से बुरा ना कर पाए। तो प्रत्यक्ष दुश्मनों को देखकर वो उनसे लड़ाई लड़ते हैं। परंतु उन अप्रत्यक्ष दुश्मनों का क्या, जिनको ये बीएलओ या एसआईआर के कार्य में संलग्न लोग ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मतदान का वो अधिकार जो केवल और केवल आपका है, भारत के निष्ठापूर्वक निवास करने वाले भारतीय निवासियों का, उसके संसाधनों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। तो उनको हटाने का काम कौन कर रहे हैं? ये बीएलओ उनको चिन्हित कर रहे हैं और उनका नाम हटाया जा रहा है। बहुत से लोगों को तो इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि भारत देश छोड़कर जाते हुए हजारों लोगों की लाइन हम देख सकते हैं जो भाग रहे हैं। और इनका समर्थन किसने किया या कौन कर रहा है? जो लोग इनके समर्थन से अपनी सरकार बना लेते थे। और इतना बड़ा समर्थन हो गया साहब कि जितना ख्याल इस भारत देश के जो मुख्य रूप से निवासी हैं उनका इतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना ख्याल ये 2 नंबर के वोटर्स का रखा जाता है, क्योंकि इनसे तो जीतना है ना। इसीलिए मेरा भारत सरकार से विशेष रूप से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कार्य उत्साहपूर्वक हो और जो इस कार्य में संलग्न है वो उत्साहपूर्वक इस कार्य को करे, तो उसका एक ही तरीका है कि इस कार्य के अंतर्गत जिन लोगों की भी क्षति हो रही है किसी भी रूप में, चाहे वो इस कार्य को करते हुए अस्वस्थ हो जाते हो या इस कार्य को करते हुए वो उनकी मृत्यु हो जाती, स्वाभाविक अस्वाभाविक, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को
शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आस्तीन के अंदर जो सांप हमारे घुस गए हैं ना, इनको ढूंढकर बाहर निकालने का ये काम कर रहे हैं। और हमारे आने वाली पीढ़ियां इन लोगों के प्रति कृतकृत्य रहेंगी कि जो उन्हें अपने नैष्ठिक मताधिकार का सदुपयोग का अवसर और हमारी निष्ठा से, भारत वासियों की निष्ठा से जो सरकार बनती है, उसका अधिकार इन लोगों को एकदम स्वच्छता के साथ मिला। और जब हम भी वोट देने जाएंगे तो हमारे अंदर भी ये बात रहेगी कि कोई विदेशी जो देश का भला ना चाहकर केवल हमारे संसाधनों पर डाका डालने के लिए आया है, उसका अब इस देश में कोई काम नहीं। तब हमारी एक एक वोट कीमती मानी जाएगी। तो जिनको भी अगर ये मेरी बात अगर हास्यास्पद लगे तो वो इस बात को टाल सकते हैं, परंतु जिनको अगर मेरी ये बात जायज़ लगती है तो मेरा निवेदन है कि वो इतना अधिक इस वीडियो को मतलब वायरल करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं कि एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। तो हमारे देश के संभवतः हो सकता है हमारे देश के बड़े राजनेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस विचारधारा के साथ जुड़ सकें। जय श्री राम, जय हिंद।